अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम फॉकनर का एक नॉवेल जिसका नाम है द रिवर्स। द रिवर्स की अगर हम बात करें तो ये 1962 में आया। और एक चीज जो तुम्हें बहुत ध्यान बनाए रखना है, ये विलियम फॉकनर का लास्ट नॉवेल है, ठीक है। और इस लास्ट नॉवेल के लिए विलियम फॉकनर को पुलित्जर प्राइज भी दिया गया था, और ये दिया गया था 1963 को, यानी कि 1963 में। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं, बाकी चीजें हमें सब धीरे धीरे जानकारी हो ही जाएगी रिवर्स के बारे में। अच्छा, इसे पढ़ना इसलिए जरूरी है, विलियम फॉकनर को अगर आप पढ़ रहे हो तो ये इनका लास्ट नॉवेल है, और लास्ट नॉवेल है तो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला गया द रिवर्स वाज रिटन बाय, द रिवर्स के लेखक कौन है, तो विलियम फॉकनर के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रिवर्स वाज पब्लिश्ड इन, द रिवर्स कब पब्लिश हुआ है, तो 1962 में ये पब्लिश कराया गया। अगला, द नॉवेल रिसीव द पुलित्जर प्राइज इन, इस नॉवेल को पुलित्जर प्राइज कब दिया गया था, 1963 में, फॉर फिक्शन। ठीक है, पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1963। अगला बोला गया है कि द रिवर्स बिलोंग टू विच ट्रेडिशन, ये जो द रिवर्स है वो किस परंपरा से संबंधित है, तो पिकैरिस नॉवेल जो नहीं होते हैं तो ये पिकैरिस नॉवेल की कैटेगरी में रखा गया है। द स्टोरी इज सेट इन, इसकी कहानी जो है वो, कहानी की सेटिंग दिखाई जाती है फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, यानी कि उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है, जो सेटिंग है वो क्या है, तो 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक जो होता है वही उसकी सेटिंग है। उपन्यास का मुख्य बाल पात्र कौन दिखाया जाता है, अगर हम द सेंट्रल यंग बॉय इन द नॉवेल एज, तो वो कौन होता है, लूसियस प्राइस दिखाया जाता है, या लूसियस प्रीस्ट। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, लूसियस प्रीस्ट। लूसियस वांट्स टू गो टू, ये जो लूसियस होता है वो कहां जाना चाहता है, तो मेम्फिस में जाना चाहता है, कहां, मेम्फिस में। लूसियस कहां जाना चाहता है, मेम्फिस में। लूसियस के दादा की कार कौन चुराता है, अगला क्वेश्चन है, हु स्टील्स, कौन चुरा लेता द कार ऑफ लूसियस ग्रैंडफादर, लूसियस के दादा की कार कौन चुराता है, तो बून हॉगनबैक जो होता है वो इसकी कार को चुरा लेता है। बून हॉगनबैक, बून हॉगनबैक के द्वारा लूसियस के दादाजी की कार चुराई जाती है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना। 9 नंबर का क्वेश्चन है, अगर हम नेड मैक कैसलिस, सॉरी, नेड मैक कैसलिन, ठीक है, मैक कैसलिन, नेड मैक कैसलिन वर्क्स एट, ये कहां वर्क करता है, तो हॉर्स स्टेबल्स में ये वर्क करता है, यानी कि घुड़सार में। ठीक है, क्या बोलते हैं, हॉर्स स्टेबल्स को घुड़सार बोलते हैं, जहां घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेड मैक मैकैसलिन, मकैसलिन, ठीक है, नेड मकैसलिन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो नेड मैकैसलिन होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है विन मनी, पैसे कमाना। नेड मैकैसलिन ट्राइड हिज लक इन, जो नेड मैकैसलिन होता है वो अपनी किस्मत किस क्षेत्र में आजमाता है, तो घुड़दौड़ में, जो हॉर्स रेसिंग होती है उसमें अपनी किस्मत को आजमाता है। बून हॉगनबैग की अगर हम बात करें, इज इन लव विद, ये जो बून हॉगनबैग होता है वो किससे प्रेम करता है, तो मिस कॉरी से प्रेम करता है, मिस कॉरी। अगला, द रियल नेम ऑफ मिस कॉरी इज, मिस कॉरी का रियल नेम क्या है, तो इसके अगर हम वास्तविक नाम की बात करें तो एब्राबे कोरंथिया, कोरिंथिया, एब्राबे कोरिंथिया जो है वो इसका रियल नेम है। ठीक है, क्या है, एब्राबे कोरिंथिया। अगला क्वेश्चन क्या है, लूसियस ट्राइज टू रिकनसाइल, ये जो लूसियस होता है किस द्वंद्व को सुलझाने की कोशिश करता है, तो लूसियस एक आइडियल विजन एंड रियलिटी, लूसियस जो है वो आदर्श और वास्तविकता के द्वंद्व को सुलझाने की कोशिश करता है। कॉरी, कोरिस नेफू इज सोन एज, अगर हम कोरिस के नेफू की बात करें, इज सोन एज, यानी कि कौरी का भतीजा किस प्रकार, भतीजे का किस प्रकार का चरित्र है, तो अगर हम उसके भतीजे के चरित्र की बात करें तो उसका कैसा है, हैविंग ब्रॉस्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी के सबसे बुरे गुणों वाला है, मानवता, मानवता जिसके अंदर होती है ना, तो मानवता के सबसे बुरे गुणों वाला व्यक्ति कौन है, कौरी का भतीजा ये। अगला क्वेश्चन है, लूसियस फाइट्स विद कॉरिस नेफू फॉर, 16 नंबर पे बोला गया कि जो लूसियस होता है वो कौरी के भतीजे से क्यों लड़ता है, तो कौरी की इज्जत बचाने के लिए, कोरीज ऑनर।
अगला बोला गया है 17 नंबर का क्वेश्चन, आफ्टर द इंसिडेंट कौरी, बोला गया है इस घटना के बाद कौरी क्या करती है, तो ईमानदार महिला बनने का वादा करती है, यानी कि प्रोमिसेस टू बी एन ऑनेस्ट वुमेन। घोड़दौड़ में घोड़े का नाम क्या है, द हॉर्स इज इन रेस, जो रेस में घोड़ा है, दौड़ रहा है, उस घोड़े का एक नाम है और उसका नाम क्या है, कॉपर माइन। ठीक है, कॉपर माइन, ध्यान बनाए रखना। बोन एंड कौरी क्या शादी कर लेते हैं, तो बोन और कौरी का क्या होता है, तो अंत में वो शादी कर लेते हैं। बोन और कौरी अपने पहले बच्चे का नाम किसके नाम पर रखते हैं, तो क्वेश्चन 20 नंबर का है कि जो बोन और कौरी होते हैं, कौरी नेम देयर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर, बोला गया है कि बोन और कौरी अपने पहले बच्चे का नाम किसके नाम पर, तो लूसियस के नाम पर रखते हैं। लूसियस, सी ऑप्शन हो जाएगा लूसियस। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम टिप्स हैं जो आपको ध्यान बनाए रखना है और हो सकता है आपको मदद भी करें। ठीक है, एग्जाम टिप्स में क्या है, ये है कि आपको फोकस करना है कैरेक्टर्स पर, जिसमें लूसियस, बून, नेड और कोरी दिखाए जाते हैं। सेटिंग इसकी मैप्सिस में दिखाई जाती है अर्ली 20th सेंचुरी में। हॉर्स रेसिंग एपिसोड में कॉपर माइन होता है उस घोड़े का नाम। और थीम की बात करें तो एडवेंचर और मोरल ग्रोथ दिखाई जाती है इसकी थीम। अब हम इसके कुछ वन लाइनर एग्जाम की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। दी रेवर्स की अगर हम बात करें तो रेवर्स में क्या दिया गया है, ये 1962 का नॉवेल है, इज द लास्ट नॉवेल ऑफ विलियम फॉकनर। ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान बनाए रखना है। दूसरा पॉइंट है हमारा, द नॉवेल वॉन द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1963। यह उपन्यास जो है वो 1963 में पुलित्जर पुरस्कार जो है फिक्शन के लिए इसको मिलता है। तीसरे नंबर का पॉइंट है कि फॉकनर आल्सो रिसीव द पुलित्जर प्राइज फॉर अ फेबल। फॉकनर को एक फेबल के लिए भी पुलित्जर प्राइज प्राप्त हुआ था। अ फेबल भी इनकी क्या है, एक वर्क है, ध्यान बनाए रखना। और अ फेबल भी इंपॉर्टेंट है जो कि 1954 में आया था और इसके लिए भी इनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अ फेबल विलियम फॉकनर का एक वर्क है जो कि 1954 में आया था, फिर कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो पुलित्जर प्राइज इनको दो के लिए मिला था, दी रिवर्स के लिए मिला था और अ फेबल के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द नॉवेल बिलोंग्स टू अ पिकारिस्ट ट्रेडिशन। ये जो नॉवेल है ना वो पिकारिस्ट ट्रेडिशन से बिलोंग करता है। तो पिकारिस्ट ट्रेडिशन का है, पिकारिस्ट नॉवेल होती है भूतवादा वाले। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द स्टोरी सेट इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी। इसकी कहानी जो है 20th सेंचुरी के प्रथम दशक में दिखाई गई है। अगला, द सेंट्रल कैरेक्टर इज, इसका मुख्य पात्र कौन होता है, लूसियस प्रीस्ट होता है। ठीक है, मुख्य पात्र दिखाया जाता है। लूसियस मेम्फिस जाना चाहता है, लूसियस विशेस टू गो टू मेम्फिस। अगला क्वेश्चन है, बोन हैगनबैक स्टील्स हिज ग्रैंडफादर्स कार। बोन हैगनबैक जो होता है वो लूसियस के दादा की कार चुरा लेता है। फिर आगे बोला गया है, नैक मकैसलिन जो होता है वो घुड़साल में काम करता है। नैक मकैसलिन वर्क्स एट अ हॉर्स स्टेबल। हॉर्स स्टेबल क्या होती है, घुड़साल के लिए बोलती है। नेड मैकेसलिन बॉन्ड टू विन मनी। ये जो नेड मैकेसलिन होता है वो, इसका उद्देश्य यही होता है खूब पैसा कमाना। 11 नंबर पे नेड मैकेसलिन ट्राइज हिज लक इन हॉर्स रेसिंग। नेड मैकेसलिन घोड़दौड़ में अपनी किस्मत आजमाता है। अगला 12 नंबर पे, बून इज इन लव विद मिस कोरी। जो बून होता है वो मिस कौरी से प्रेम करता है। मिस कौरी का वास्तविक नाम, जो मिस कौरी होती है रियल नेम क्या होता है, अबरबी। अब अबरबे कोरिंथिया होता है इसका वास्तविक नाम। अगला, लूसियस ट्राइज टू बैलेंस हिज आइडियल विजन विद रियलिटी। लूसियस अपने आदर्श और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। 15 नंबर का पॉइंट है, कोरीज नेपू रिप्रेजेंट्स द ब्रॉस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। बोला गया है कि कौरी का भतीजा मानवता के सबसे बुरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, वो बुरे से बुरा व्यक्ति है। अगला, लूसियस फाइट्स फॉर कोरीज ऑनर। लूसियस कौरी के इज्जत के लिए लड़ता है। कोरी ईमानदार महिला का, इसके बाद जो कोरी होती है वो प्रोमिसेस टू बिकम एन ऑनेस्ट वुमेन, एक ईमानदार महिला बनने का वादा करती है।
फिर घुड़दौड़ में घोड़े का नाम कॉपरमाइन होता है। द हॉर्स इज द रेस इन कॉपरमाइन, ध्यान बनाए रखना, घुड़दौड़ में जो घोड़ा दौड़ रहा होता है उसी का नाम कॉपरमाइन रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोन और कॉरी जो है अंत में विवाह कर लेते हैं। नेक्स्ट बोला गया देयर फर्स्ट चाइल्ड इज नेम्ड आफ्टर लूसियस, और वे अपने पहले बच्चे का नाम लूसियस के नाम पर रखते हैं। अब देखो कैरेक्टर्स की थोड़ी सी डिटेल देख लो। लूसियस प्रीस्ट जो है मेन कैरेक्टर इसमें दिखाया जाता है, ध्यान बनाए रखना, इज द मेन कैरेक्टर। अब ये क्या होता है, एक यंग बॉय होता है जो कि कहानी का नरेटर होता है, मुख्य पात्र भी होता है, कहानी उसकी नजर से आगे बढ़ती है। कमिंग ऑफ एज फिगर मतलब यह है कि बचपन से नैतिक परफेक्टता की ओर यात्रा दिखाई जाती है। आइडियलिज्म वर्सेस रियलिटी, शुरुआत में आदर्शवादी सोच लेकिन घटनाओं से वास्तविकता को समझता है। मोरल ग्रोथ इसमें कोरी के सम्मान के लिए लड़ना उसके चरित्र का टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद में अगर हम सिंबॉलिक रोल की बात करें तो इनोसेंस यानी कि निर्दोषिता से एक्सपीरियंस अनुभव की ओर बदलाव को दर्शाता है। अब एंड रोल क्या है, अंत तक वह ज्यादा मैच्योर और जिम्मेदार बन जाता है लूसियस प्रिस्ट, और इसी के नाम पर एक व्यक्ति अपने बच्चे का नाम भी रखता है। आप जरा कमेंट करके बताओ कि किसके नाम पर। ठीक है, बोन हैगनबैक की अगर हम बात करें तो ये जो है बिना सोचे समझे थोड़ा सा एडवेंचरस और इंपल्सिव कैरेक्टर है, बिना सोचे समझे फैसला लेता है, जैसे कार चोरी कर लेना, कॉमिक येट लॉयल, हास्यपूर्ण भी है और लूसियस के प्रति वफादार भी है। मिस कोरी से ये प्रेम करता है। बोन हैगनबैक और एक्शन ड्राइवर यानी कि कहानी में घटनाओं को आगे बढ़ाने वाला मुख्य पात्र है, जैसे कार चोरी करना, जर्नी। ठीक है, अंत में जिम्मेदार बनता है और कोरी से शादी करता है, और अंत में बोन और कोरी जब शादी कर लेते हैं, इनका बच्चा होता है, तो बच्चे का नाम जो है वो किसके नाम पर रखता है, इसका जो रियल हीरो है, मेन हीरो है, उसी के नाम पर रखता है। ठीक है, अगला नेड मैकैस्लिन का देख लो कौन है। अगर हम नेड मैकैस्लिन की बात करते हैं तो ये जो कैरेक्टर होता है ब्लैक स्टेबल वर्कर है, लूसियस के दादा के घुड़साल में काम करता है, क्लेवर एंड स्ट्रेटेजिक है, बहुत चालाक और योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, मनी माइंडेड है, उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना है। हॉर्स रेसिंग प्लॉट कॉपर माइन के जरिए रेस को में जीतने की योजना बनाता है ये। ठीक है, मैनिपुलेटर परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में बहुत ज्यादा माहिर है, सिंबॉलिक रोल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट एंड बुद्धिमानी का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मिस कोरी यानी कि अबरबी कोरिंथा कोरिंथिया, ये मिस कोरी जिसे बोलेंगे हम, कॉम्प्लेक्स फीमेल कैरेक्टर है, बाहरी और अंदरूनी जीवन में इसके नैतिक संघर्ष चलता रहता है। रियल नेम इसका कोरिंथिया है। ठीक है, एबरबी कोरिंथिया है। अगला रिलेशनशिप बून के साथ प्रेम संबंध में, अंत में ये शादी भी कर लेती है कोरी और बून दोनों मिलकर के। मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन लूसियस के साहस से प्रभावित होकर ईमानदार जीवन जीने का निर्णय लेती है। इमोशनल डेप्थ वह केवल प्रेमिका नहीं बल्कि बदलाव और रिडेप्शन का प्रतीक है। फाइनल रोल बोन से विवाह करती है और नए जीवन की शुरुआत करती है। कोरिस नेफ्यू, ये नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया जाता है, एंटागोनिस्टिक फिगर है ये। ठीक है, कौन, कोरिस नेफ्यू जो दिखाया जाता है वो बुरे कैरेक्टर से भी बुरा कैरेक्टर है, यानी कि ह्यूमैनिटी के नाम पर कलंक है ये कोरिस नेफ्यू, कोरी का जो भतीजा है। रिप्रेजेंट्स एवल ट्रेड्स, महिलाओं के प्रति असम्मान और नैतिक पतन। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटर है, यानी कि लूसियस के साथ लड़ाई का कारण बनता है। सिंबॉलिक रोल समाज के बुरे और भ्रष्ट पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसी के कारण लूसियस का मॉरल कैरेज सामने आता है। लूसियस ग्रैंडफादर की अगर हम बात करें तो अथॉरिटी फिगर है, यानी कि परिवार का अनुशासन और परंपरा का प्रतीक है। ऑनर ऑफ कार एंड स्टेबल, ये जो है घुड़सार और कार का ऑनर दिखाया जाता है लूसियस के दादाजी, उसी की कार चोरी होती है और वही घुड़साल का मालिक भी है, कौन, लूसियस का दादाजी। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस कहानी में सीधे कम दिखता है लेकिन उसका प्रभाव हर जगह है। सिंबॉलिक रोल व्यवस्था यानी कि ऑर्डर, नैतिकता और सामाजिक मानदंड का प्रतिनिधित्व करता है।
कॉपर माइन अगर इसमें हम देखें तो ये घोड़े का नाम दिखाया जाता है, ठीक है। रेस हॉर्स होता है, कहानी घोड़दौड़ की कहानी का केंद्र है, प्लॉट डिवाइस नेड की योजना और पैसा कमाने का माध्यम है, सिंबॉलिक रोल चांस रिस्क और एडवेंचर। ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल आपको ये नजर आएगा इसके अंदर समझने में, लूसियस के अंदर क्या है, मोरल ग्रोथ, इनोसेंस, एक्सपीरियंस, दोनों से मिलकर वो अनुभवी बनता है। बून जो है वो एडवेंचर एक्शन, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन बदल जाता है। नेड इंटेलिजेंस सर्वाइवल स्ट्रेटजी, कोरी रिडेप्शन इमोशनल चेंज, नेफू के अंदर एबेल मॉरल करप्शन, ग्रैंडफादर अथॉरिटी ट्रेडिशन और कॉपर माइन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। ये इसके सभी क्या दे रखे हैं, सिंबल दे रखे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फाइनल कॉन्सेप्ट की तो ये उपन्यास केवल एक यात्रा नहीं है बल्कि एक बच्चे के नैतिक विकास की कहानी है जिसमें हर पात्र उसकी सीख में योगदान देता है। अगर हम रेवर्स की बात करें तो इसके कुछ पॉइंट्स में हमने समरी दी है लास्ट में, जिससे आपको ये रिवर्स को समझने में मदद मिले, क्योंकि ये इनका अंतिम है। रिवर्स विलियम फॉकनर का अंतिम उपन्यास है। ये पिकैरिस शैली में लिखा गया है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में अमेरिकी दक्षिण यानी कि अमेरिकन साउथ में घटित होती है, इसकी सेटिंग दिखाई जाती है। उपन्यास का केंद्र जो है एक बालक लूसियस प्रीस्ट है, जिसकी दृष्टि से पूरी कथा पूरी कहानी प्रस्तुत होती है। लूसियस एक आदर्शवादी और भोला बच्चा है जो दुनिया को नैतिक दृष्टि से देखता है। उसका मित्र कौन होता है, लूसियस का मित्र बून हॉगनबैक एक साहसी और उतावला व्यक्ति है जो अचानक फैसले लेता है। बून लूसियस के दादा की कार चुरा लेता है और लूसियस को साथ लेकर के मेम्फिस जाने का निर्णय करता है। यह यात्रा उपन्यास के मुख्य पिकैरिस एडवेंचरस घटनाओं की शुरुआत करता है। अगला, यात्रा के दौरान उसके साथ नेड मैकैस्लिन भी जुड़ता है जो घुड़साल में काम करता है। नेड मैकैस्लिन का मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है और वह अपनी चतुराई से योजना बनाता है। अगला, नेड मैकैस्लिन घुड़दौड़ के माध्यम से पैसे जीतने की योजना तैयार करता है। मेम्फिस पहुंच करके बून का संबंध मिस कॉरी यानी कि एवर्डी कोरिंथिया से गहरा प्रेम हो जाता है। मिस कॉरी एक जटिल चरित्र है जो अपने जीवन में बदलाव चाहती हैं। लूसियस अपने आदर्शों और वास्तविक जीवन के अनुभवों के बीच संघर्ष महसूस करता है। अगला, कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब लूसियस कॉरी के भतीजे से मिलता है। यह भतीजा मानवता के सबसे बुरे और अनैतिक पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। वह महिलाओं के प्रति असम्मान दिखाता है जिससे लूसियस आहत होता है। लूसियस कॉरी की इज्जत की रक्षा के लिए उससे लड़ाई लड़ता है। यह घटना लूसियस के नैतिक विकास यानी कि मोरल ग्रोथ का टर्निंग पॉइंट बनती है। अगला पॉइंट है लूसियस के साहस और ईमानदारी से प्रभावित होकर कॉरी अपने जीवन को सुधारने का निर्णय लेती है। वह एक ईमानदार महिला बनने का वादा करती है जो उसके चरित्र परिवर्तन को दर्शाता है। दूसरी ओर नेड की योजना के अनुसार घोड़दौड़ में कॉपर माइन नामक घोड़ा भाग लेता है। घोड़दौड़ का प्रसंग उपन्यास के रोमांच और जोखिम यानी कि रिस्क को जोड़ता है। ये एपिसोड पिकैरिस शैली के अनुसार घटनाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाता है। अंत में बून और मिस कॉरी का विवाह हो जाता है। ये विवाह स्थिरता और सामाजिक स्वीकृति यानी कि सोशल एक्सेप्टेंस का संकेत है। बून और कॉरी अपने पहले बच्चे का नाम लूसियस के नाम पर रखते हैं। यह लूसियस के प्रभाव और उसके महत्व को दर्शाता है। पूरी कहानी लूसियस की एक यात्रा यानी कि जर्नी और बाहरी और आंतरिक मोरल भी, ठीक है, दोनों चीजों को ये शो करता है। अगला इसमें बताया गया है कि उपन्यास की मुख्य थीम जो है वो रोमांच, नैतिक विकास और जीवन के अनुभवों से सीख है। अंत में अगर हम कहें आपसे तो द रिवर्स एक कमिंग ऑफ एज कहानी है जिसमें एक बालक जीवन की वास्तविकताओं को समझाता है और परिपक्व बनता है।